हे गाइस, ये वीडियो बन रहा है एक्चुअली मेरा जो डे 31 का व्लॉग गया ना अभी, तो उस रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं घमंडी हो गई हूँ, मैं रूड हो गई हूँ, एरोगेंट हो गई हूँ, आई डोंट रिस्पेक्ट माई सब्सक्राइबर्स, आई डोंट रिस्पेक्ट माई फॉलोअर्स, ऐसा सब कहा। एंड आई एम शॉक्ड एक्चुअली, डेफिनेटली आई एम शॉक्ड ये सब सुनकर। सो ये वीडियो कोई क्लैरिफिकेशन वाला वीडियो नहीं है। व्हाट हैपेंड, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू ऑल एंड आस्क सम फ्यू क्वेश्चंस जिसके कि जवाब आप लोग से मैं उम्मीद करती हूँ कि कमेंट सेक्शन में ट्रुथफुली आए, ठीक है। सो फर्स्ट इज गाइज, आज भी मेरे को लोगों के कमेंट्स आते हैं, पर्सनल मैसेजेस भी आते हैं कि दी आप रात को वीडियो डालते थे, दैट वाज गुड। सुबह नहीं, सुबह हम लोग कोई जन 5 बजे उठता है, कोई सुबह 5:30 बजे उठता है, तो उसी समय मेरा वीडियो देखकर साथ में करना उनका ये था। आई रियली लव दैट पीपल आर लाइक सो मच कनेक्टेड टू मी। एंड तो इस वजह से मैंने क्या डिसीजन लिया था कि मैं जो मेरे वीडियोज़ है, क्योंकि मैं कैसे करती थी, सपोज आज का मेरा दिन चल रहा है तो आज ही की रात को मैं वीडियो अपलोड करती थी, बराबर। तो उससे मैंने क्या देखा कि आप लोगों की और मेरी, हम दोनों की नींद कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, क्योंकि सुबह भाई टाइम पर तो उठना ही है ना, रात को कितना भी लेट सो लो, सुबह टाइम पर उठना ही है। जिस वजह से मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों की और मेरी, हम सबकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो, हमारी नींद कॉम्प्रोमाइज़ हो, जिस वजह से मैंने जो रात का वीडियो अपलोड करने का डिसीजन था वो बस कुछ घंटे आगे जाकर अगले दिन सुबह 6-6:30 बजे तक वीडियो आ जाता है, ये मैंने डिसीजन लिया। तो उसमें भी बहुत सारे लोग मेरे को बोले, हाँ अभी आपको इतना ये मिल रहा है तो आप अब हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हो, ये नहीं चल रहे हो। दैट्स रॉन्ग यार, दैट्स रॉन्ग। मैं आप ही लोगों के बारे में सोचकर मेनली इस डिसीजन को लिया ना मैंने, हाँ, कि रात को मतलब इतना था, किसी दिन रात को वीडियो लेट जाता था ना, लोग नींद बिगाड़ लेते थे। कभी कभार ऐसा भी हुआ क्योंकि रात को 1-2 बज जाते थे वीडियो अपलोड करने के लिए, तो लोग इतना स्ट्रेस्ड हो जाते थे, बोलते थे दी मैं कब से वेट कर रही थी, सोने की कोशिश की लेकिन नींद नहीं आ रही है। फिर कोई बोलता था कि मैं जगी हूँ, वीडियो देखकर ही सोऊंगी। आई डिडंट वांटेड दैट, आई डिडंट वांटेड दैट। आई रियली लव दैट पीपल आर कनेक्टेड टू मी, दैट दे फील कि मैं जो लाइफ जी रही हूँ वो भी जी रहे हैं डेफिनेटली। क्योंकि वेट लॉस ये आसान बात नहीं है, चने चबाने जितना आसान नहीं है, बराबर। और जितना हम दिन भर में केयर करते हैं उतना ही हमें नींद पर भी केयर करना ज़रूरी है। तो ये डिसीजन मेरा कहाँ गलत गया कि मैंने डिसाइड किया कि अगले दिन सुबह मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो इस चीज़ के लिए भी मुझे बोला जा रहा है कि मैं क्या बोलते हैं ना, सेल्फिश हो चुकी हूँ एंड घमंडी हो चुकी हूँ। इस चीज़ के लिए भी मुझे बोला जा रहा है कि मैं घमंडी हो चुकी हूँ, मतलब किसी की केयर करने के लिए भी अब मैं घमंडी हूँ, तो ठीक है, नो इशू, फाइन। सो नेक्स्ट टॉपिक है पीरियड्स। बहुत से लोग बोले कि लाइक आपको अगर इतना ही है, किसी की बात नहीं सुननी है, तो आप क्यों इतना वीडियोस में पीरियड्स दर्द हो रहा है, ये हो रहा है करते रहते हो। रिमेंबर वन थिंग गाइज, मैं हर दिन अपनी वेट लॉस जर्नी, अपनी वेट लॉस रूटीन दिखा रही हूँ, बराबर। तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, मेरा फर्ज बनता है, उससे मुझे क्या अच्छे इफेक्ट्स आ रहे हैं और क्या साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बताऊँ, सारी चीज़ें बताऊँ, ठीक है। अब ये चीज़ अच्छी हो गई है उल्टा कि मेरे ये जो न्यू लाइफस्टाइल है, हेल्दी लाइफस्टाइल, इसको अपनाने के बाद इतने सालों बाद मुझे प्रॉपर पीरियड्स आया, प्रॉपर पीरियड्स। तो क्या ये चीज़ मैं ना बताऊँ लोगों को, ना बताऊँ? मतलब क्या मैं सिर्फ सुबह उठूँ, अपना ड्रिंक पीऊँ, उसके बाद एक्सरसाइज करूँ, फिर खाने में जो भी खा रही हूँ दिन भर में वो दिखाऊँ एंड ख़त्म? उसमें मुझ में क्या बदलाव है, क्या अच्छे बदलाव है, क्या गलत बदलाव है, बुरे बदलाव है, ये सब मैं ना बताऊँ? और अगर मैं, मतलब आप लोगों को लग रहा है कि मैं मेरा रोना गा रही हूँ, हाँ पीरियड्स में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, लिसन टू मी गाइज, नॉर्मल पीरियड्स इज दिस वे एक्चुअली। जो ओरिजिनल पीरियड्स एक फीमेल को विदाउट एनी प्रॉब्लम आते हैं, दैट इज दिस थिंग जिसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर। क्योंकि जब मुझे न्यू पीरियड शुरू हुए थे, मैं 4th स्टैंडर्ड में थी तब, 4th स्टैंडर्ड में इन माई हॉस्टल, नॉट 4th सॉरी 5th स्टैंडर्ड में थी इन माई हॉस्टल, ठीक है। उस टाइम पर भी ऐसा पेन होता था ना, मैं 3 दिन बेड से उठती नहीं थी। सो दैट्स व्हाई आई कैन अंडरस्टैंड कि ये मेरा ओरिजिनल पीरियड है एंड अपॉन दैट ऑन करेक्ट डेट आया था 4th जुलाई। तो क्या ये बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या इस चीज़ को बताने में आप लोग ये बोलते रहोगे मुझे कि क्या बार बार रोना रो रही है, ये कर रही है, इतना ही है तो मत दिखाना, मत बताना? ये तरीका हुआ बोलने का? तो बेसिकली आप लोगों ने मेरे इन 4 दिन के पीरियड्स वाले जो भी वीडियोस थे, उसमें आपने सिर्फ इतना देखा कि रोहिणी इतना पेन कर रही है और लोगों का वो एडवाइस भी नहीं ले रही है, ये नहीं ले रही है। लेकिन क्या आप लोगों ने उतने 4 दिन में मेरी बातें सुनी और समझे कि मैं क्या कह रही हूँ? पेन है, ठीक है,
पीरियड्स के जितने भी दिन जब अंदर से पूरा सिस्टम हिला हुआ होता है ना, मैं कितना भी कैमरा के सामने हंसने की कोशिश करूँ, खुश रहने की कोशिश करूँ, वो अंदर से नहीं आता। मैं इतना समझ गई हूँ, शायद से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं ना ग्लैमरस एंड हंसी एंड खुश रहने वाला इंसान, आप लोग को बस वही देखने की आदत है, ना कि कोई रियल इंसान, ना कि कोई रियल इंसान। क्योंकि उन 4 दिनों में आपने ये डिफ्रेंशिएट किया कि पिछले ही महीने रोहिणी भगत को 1 जून से लेकर 20 जून तक पीरियड्स था, ड्रॉप था, कभी फास्ट हुआ, कभी हैवी फ्लो था, कभी ज़्यादा पेन था, कभी पेन बिल्कुल नहीं था। लेकिन आज जुलाई मंथ में उसको करेक्ट उसके ही डेट पर आया, 4 जुलाई को, जो कि उसकी डेट होती है 4 तारीख। तो ये आपने डिफ्रेंशिएट किया नहीं किया, क्योंकि आप लोग यही देखने में व्यस्त थे कि रोहिणी तो बस अपना रोना गा रही है। मैंने बहुत कोशिश की गाइज, उन 4 दिनों में बहुत कोशिश की मैंने कि मैं खुश रहूं, क्योंकि मैं जानती हूँ ना, दुनिया जो है ना, ये जो बाहर दुनिया है, उसको किसी के दुख से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उसको बस सामने वाला इंसान है ना, वो खुश हो, हमेशा हंसता रहे, वो वैसे ही चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी वही मुझसे एक्सपेक्ट किया कि रोहिणी शो सम फेक एंड हंसती रहे जब देखो तब हंसती रहे। लेकिन रोहिणी असल में उसको क्या महसूस हो रहा है, वो क्या फील कर रही है अंदर बाहर, ये आपने नहीं सोचा। अपॉन दैट पीरियड्स है, मूड स्विंग्स आते हैं। मूड स्विंग्स के साथ साथ मेरे घर में और कोई नहीं है, मिस्टर गुप्ता काम के सिलसिले में बाहर है। मैं किसके साथ बात करूं, किसके साथ शेयर करूं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। नॉर्मल सी बात है, मेरे लिए मेरा जो जोन है वो है ये कैमरा के उस पार आप लोग, कैमरा के इस पार मैं अपनी फीलिंग्स, अपनी जो सिचुएशंस है वो शेयर करती हूँ, आप लोग वो सुनते हो। बहुत सारे लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं और मैं उस चीज़ को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा। नहीं, मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मेरी फीलिंग्स शेयर करने से, मेरे कुछ कहने से आप लोग को तकलीफ होती है, तो मैं अपनी फीलिंग्स शेयर ही नहीं करूँगी। मैं हूँ इमोशनल हूँ, लेकिन अब नहीं, पक्का। अब जो भी हो जाए, कितना भी कुछ भी हो मेरे लाइफ में, आप लोग को मेरा सिर्फ और सिर्फ हंसता हुआ चेहरा दिखेगा। आप लोग को फेक चीज़ों की आदत है, ठीक है, अभी आप लोग को वही दिखा। अभी ये भी चीज़ है ना, देखकर बहुत से लोग ये बोलेंगे हाँ हो गया, नौटंकी चालू हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। एक चीज़ तो मैं समझ गई हूँ, मैं हंस के प्यार से जितना ज़्यादा बात करती हूँ, लोग कहते हैं ओवर एक्टिंग कर रही है, कितना ओवर एक्टिंग कर रही है। और जब मैं कुछ चीज़ बताते वक्त डांटती हूँ, इरिटेट होती हूँ, चिढ़ती हूँ, तब कहते हैं घमंडी है, एरोगेंट है, इतना ज़्यादा घमंड है किस बात का, इतने सब्सक्राइबर्स हैं, हम ही ने तुमको उठाया है, हम ही तुमको गिरा सकते। मैं ये मानती हूँ, लेकिन घमंड, एरोगेंट, इन सारी चीज़ों का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, इन फ्रंट कैमरा के सामने भी वैसी हूँ, कैमरा के पीछे भी वैसी हूँ। अब आप लोगों को वैसा नहीं चाहिए, नो इशू। अब हर एक चीज़ आपको बोलते ना बहुत सिंपल सोबर मिलेगी। एंड कभी रोहिणी अपने फीलिंग्स नहीं शेयर करेगी, डेफिनेटली नहीं करेगी, क्योंकि अगर इससे आप लोग मुझे जज करते हो देन फाइन। इमोशंस एक इंसान में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, शायद से आप लोगों में नहीं है इमोशंस, तो अब से मेरे भी इमोशंस बंद इस ईयर स्टडी नेक्स्ट डोर के लिए इमोशंस से भरा हुआ दरवाज़ा बंद। अभी आप लोगों को सब प्रैक्टिकली सब मिलेगा। तो आते अगले आई एम बैक टू नॉर्मल नाउ। नॉर्मल से याद आया, जब आपने ये नहीं सोचा कि भाई इसके पीरियड्स नॉर्मल हो गए, तो ये न्यू हेल्दी लाइफस्टाइल से जब पीरियड्स नॉर्मल हो गए, बॉडी स्किन नॉर्मल हो गई, लाइक अच्छी हो गई। नॉर्मल एक्चुअली में आप लोग के लिए क्या है, लेट मी नो दैट। क्योंकि चीज़ें बैक टू नॉर्मल जो हम इतने सालों से ख़राब कर चुके हैं, उसे बैक टू नॉर्मल लाना ये आसान बात नहीं है। तो आपने इन सब चीज़ों में एक पॉजिटिविटी नहीं ढूंढी। आई एम डिसअपॉइंटेड एट दैट पॉइंट। जैसे आप लोग कहते हो ना कि मेरी कुछ डांट वाली बात आपने सुन ली तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, सो आई एम डिसअपॉइंटेड एट दिस पॉइंट कि आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, आप लोगों ने कंपैरिजन नहीं किया। पहली वाली रोहिणी, पिछले ही महीने की रोहिणी जो पीरियड्स अपना बता रही है एंड उसके साथ क्या हो रहा है वो बता रही है, 20 दिन पीरियड्स चले, अब उसको फाइनली प्रॉपरली पीरियड्स उसके परफेक्ट दिन पर हैं। तो नॉर्मल जब चीज़ आती है तो नॉर्मल के साथ भी थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जैसे कि मूड स्विंग्स। अब हम फीमेल, हमें तो पता ही है कि पीरियड्स में मूड स्विंग्स होते हैं। साइड इफेक्ट जैसी कोई ये चीज़ नहीं है मूड स्विंग्स होना, इट इज़ कॉमन। लेकिन मेरी तरह बहुत सारे हाउसवाइफ्स ऐसी है जिनको इतना इरेगुलर पीरियड्स है,
क्योंकि इतने सालों से वो इरेगुलर होते होते ना, क्योंकि इरेगुलर पीरियड्स में वो ना आदत नहीं होती पेन की, वैसे पेन की आदत नहीं होती, क्योंकि ओरिजिनल जो नॉर्मल रेगुलर पीरियड्स है उनमें पेन होता है भयंकर। तो आज जब मुझे नॉर्मल पीरियड्स आया और वो दर्द बर्दाश्त से बाहर है, तो डेफिनेटली वो मेरे लिए, तो मुझे वो लगेगा ना कि वो साइड इफेक्ट है बस, हाँ, जबकि एक्चुअल में वो साइड इफेक्ट है ही नहीं। पहली बात तो क्योंकि हम इतने टाइम से इरेगुलर पीरियड्स में रहे हैं, कभी भी पीरियड्स आना, कितने भी दिन रहना, इरिटेशन सिर्फ एक ही चीज की होती थी कि बार बार पैड चेंज करना, बाकी नो पेन, कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ, इरिटेशंस एंड ऑल ये सब। लेकिन जब ओरिजिनल पीरियड आया, बर्दाश्त नहीं हुआ, ऐसे लगा, आई नो बच्चा पैदा करने वाला जो पेन होता है ना, वो पीरियड से 100 गुना ज्यादा होता है, लेकिन अब जिसने बच्चा कभी पैदा किया ही नहीं, तो उसके लिए वो पीरियड वाला पेन ही एक बच्चा पैदा करने वाला पेन है। मुझे ऐसे लगता था कि भाई अभी निकल जाएगा, अभी बच्चा निकल जाएगा मेरे अंदर से, कसम से बोल रही हूँ मैं खुद के पेट को ऐसे देखकर है ना बोलती थी, रोहिणी ये सच में चर्बी है, ये बच्चा ये अभी निकल जाएगा। तो ये फीलिंग थी मेरी, ये 3 दिन मेरी ये फीलिंग थी। एंड अपॉन दैट मेरे हस्बैंड, वो आप लोग जानते हो, वो ज़्यादा देर मतलब अभी बहुत टाइम से वो बाहर रहते हैं। आप लोग पूछते रहते हो कि वो क्या करते ही इज़ एन इवेंट ऑर्गेनाइजर, तो उनका काम ज़्यादातर अभी बाहर चलने लगा है, जिस वजह से वो घर पर नहीं रहते। तो आई मिस हिम, ऑफ कोर्स आई मिस हिम। और जिस वजह से मेरा मूड स्विंग का एक आप लोगों को किस्सा बता रही थी। कल शायद से पवन जी ने मेरा कल व्लॉग नहीं आया, तो ही वॉज लाइक वीडियो क्यों नहीं आया ना, तो मेरे को फ़ोन किया उन्होंने। मैंने बोला आया तो था वीडियो, हाँ डे 30 का लाइव में किया था, देखा नहीं क्या आपने, मतलब आप मेरे वीडियोज़ नहीं देखते। मैं उन पर भड़कने लगी, चिल्लाने लगी, आधा घंटा उनसे झगड़ा कर लिया। पता नहीं किसी के हाथों उन्होंने चॉकलेट्स भेजे थे, मैं चॉकलेट खा नहीं सकती, तो उसमें और चिढ़ गई मैं, भेजो तो भेजे, चॉकलेट भेजे। दिमाग ऐसा खराब हो गया, मन कर रहा था कि मेरा सिर अभी फट जाएगा। आज सुबह फिर जब मैं उठी, आई वॉज फीलिंग वेरी मच फ्रेश एंड थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि ज़्यादा पेन एंड ऑल नहीं था एंड ब्लीडिंग भी थोड़ा सा कम हो गया। तो मेरे को आज गिल्ट फील हुआ कि मैंने यार पवन जी से इतना झगड़ा क्यों कर लिया। आई नो अगर वो घर पर होते ना, मेरे को 3 दिन का भारी छुट्टी मिलता, खाना बनाने से, लाइक किचन में जाने से मेरे को सब छुट्टी मिलता, घर संभालने से, बिकॉज ही इज़ दैट मच केयरिंग। तो एक चीज़ वो भी होता है मूड स्विंग में, यू नो, हम इरिटेट हो जाते हैं। आई नो ऑफ कोर्स आप लोग को तो सब पता है, तो मूड स्विंग्स में क्या क्या होता है वो भी पता है। तो मेरे साथ जो हुआ दैट वाज इट, मूड स्विंग्स। 3 दिन आजू बाजू में कोई नहीं, मेरी जो नेबर है जो आती है वीडियोज़ एंड ऑल बनाने के लिए, ये शूट करने के लिए, वो भी ज़्यादा आई नहीं, क्योंकि उसका भी कुछ काम था एंड ऑल। अपॉन दैट मिस्टर गुप्ता घर पर नहीं थे, स्कूबी वाली के साथ ऐसे मैं कंटिन्यू लेकर बैठती थी, मेरे को कुछ वार्मथ चाहिए था, फिर ऊपर से फिर खाना भी खुद के लिए खुद ही बनाऊँ उन 3 दिनों में। आई वॉज सो मच फ्रस्ट्रेटेड। तो यस, और जब अब इस फ्रस्ट्रेशन से मैं कनेक्ट करती हूँ उस चीज़ को जो आप लोग कहते हो कि जब कोई आपको कुछ चीज़ पूछता है तो इतना रूडली क्यों जवाब देते हो। कौवा राजा, मुझे कोई गेस्ट नहीं चाहिए, यू प्लीज गो। कौवा सुबह से काम कर रहा है। तो उस चीज़ से मैं पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, एज आप लोग जानते हो, दिन में पूरे दिन में, हाँ भाई तू भी शुरू हो जा, पूरे दिन में, ठीक है, मैं 1 से 1.5 घंटा निकालती हूँ सिर्फ वीडियोस के कमेंट्स जो है उनको पढ़कर उनको रिप्लाई करने में, ठीक है। चलिए, इसी बात पर आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, दिल पर हाथ रख के सच्ची जवाब देना, ठीक है, कोई भी फेक नहीं, कुछ भी फेक नहीं, अरे नहीं मैं वैसा कर लेता वैसा कर लेती, नहीं, जो आप रियल में हो उसी रियल यू में मुझे जवाब चाहिए आप लोगों के। सपोज आपने एक वीडियो बनाया एंड उसमें आपने वीडियो डाला, हाय माई सेल्फ, जो भी नाम, सपोज हम एक नाम लेते प्रिया, ठीक है, हाय माई सेल्फ प्रिया, हाउ आर यू गाइज, माई सेल्फ प्रिया, वो पूरे वीडियो में माई सेल्फ प्रिया बोल रही है कि मैं प्रिया हूँ ऐसे करके। एंड वो वीडियो अपलोड होने के बाद अगर आप लोगों को कमेंट ऐसे आने लगे कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, एक बार नहीं 10, 12, 15 बार, तो व्हाट विल बी योर रिएक्शन। इस सवाल का जवाब आप मुझे देना। मैं इस सवाल का जवाब क्यों मांग रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने लाइक व्लॉग्स के थ्रू भी एंड सेपरेट छोटे वीडियोस के थ्रू भी जो भी बेसिक डिटेल्स बताई है हमारे लाइफ के बारे में, हमारे चेंजेस के बारे में एंड ऑल, यहाँ तक कि एक किस्सा आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है, एक्साइटिंग है जैसे कि आप लोगों को चाहिए होता है, एकदम दासू फुल एक्साइटिंग। तो वो किस्सा ऐसा है, आप लोगों ने मेरा डे 20 का वीडियो देखा ना, अभी रिसेंट वाला 2.0 का डे 20 वीडियो के अंदर तक मैंने बताया है कि कितना केजीज कम हुआ है, वेइंग मशीन, वेइंग स्केल दिखाई मैं खड़े होकर खुद, उसके बाद मेजरमेंट टेप लेकर मैं खुद मेजर कर रही हूँ, हाँ वो दिखाया प्रॉपर।
अब उस वीडियो के आप कमेंट देख लो, क्या कमेंट से पता है लोगों के, अब तक कितना आपका वेट कम हुआ, अभी क्या आपका इंचेस है, कितना वेट कम हुआ, पहले कितना था, अभी कितना है, कितना केजी कम हुआ। अब आप बताओ, आप क्या करोगे अगर मेरी जगह होंगे तो? What would you do? Tell me truth, ठीक है? उस वीडियो में मैंने वेट चेक किया, प्रॉपर स्टैंडिंग ऑन वेइंग मशीन, वेट चेक किया, टेप के साथ इंचेस चेक किए, उसके बाद डे 1 75 हार्ट चैलेंज का जो फर्स्ट वाला, उस टाइम पर 22 मार्च को मेरा कितना वेट था वो बताया, एंड डे 20 पर मेरा कितना वेट था अभी 2.0 वाले पर वो बताया, कितना केजीज कम हुआ वो दिखाया। फिर भी यही कमेंट्स है लोगों के कि कितना कम हुआ, कितना केजी कम हुआ ऑल टोटल, जबकि मैंने वीडियो में बताया व्हाट वुड यू डू बी इन माई प्लेस। आई एम आस्किंग अ फुल टू क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्या करोगे आप अगर आप लोगों को 10 में से 8 सवाल ऐसे ही आए तो? बताओ, ट्रुथफुली बताना। और सिंपल सी बात है, समझो, एक एग्जांपल लो, आप आपके घर में बैठे हो, ठीक है, और एक कोई छोटू सा बच्चा आ रहा है और वो आपसे कुछ पूछ रहा है, आपने उसके सवाल का जवाब दिया, उसको नहीं समझा, वो फिर से आया, आप क्या करोगे? अच्छा ठीक है, फिर से उसको समझाओगे, फिर वो तीसरी बार आया, अच्छा नहीं समझा, अच्छा ठीक है समझा देता। अगर वो 4 बार 5 बार 6 बार कंटिन्यू वो एक ही सवाल आपको बार 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 पूछे, यू टेल मी व्हाट विल बी योर रिएक्शन? आई वुड लाइक टू नो। आई नो गाइज, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं ना, औकात दिखाने लगे हैं, मेरी औकात, ऐसे ही कमेंट्स आते हैं मुझे, अपनी औकात में रहो, हाँ हम तुमको बना सकते हैं तो हम तुमको गिरा भी सकते, ऐसे बोले हैं मुझे लोग, बोले हैं मुझे लोग। आई हैव सीन दोज कमेंट्स, दोज पर्सनल मैसेज। और ये सिर्फ मुझे ही नहीं, मैं कोई बड़ी ऐसी ये नहीं हूँ, कोई फिल्म स्टार या कोई बड़ा ऐसा इन्फ्लुएंसर ऐसी नहीं हूँ मैं, उस लेवल तक अभी तक पहुंची भी नहीं हूँ मैं, शुरू भी नहीं हुई हूँ, तो मैं कोई इतनी बड़ी हूँ नहीं, लेकिन उन लोगों को आते हैं भाई, वो लोग कैसे हैंडल करते हैं आई डोंट नो, बट मुझे आते हैं वैसे कमेंट्स एंड आई गेट डिसअपॉइंटेड एट वन टाइम कि बार बार जब आता है करके, बट आई फील प्राउड एट वन मोमेंट कि यू नो, एक 2 जन ऐसे है जिन्होंने कमेंट किया था ना, आई हैव देयर कमेंट स्टिल नाउ विथ मी, मतलब अच्छे कमेंट्स हो चाहे बुरे कमेंट्स हो, मैं कभी डिलीट नहीं करती, मेरी वो आदत ही नहीं है, चाहे कोई मुझे 4 गालियाँ भी क्यों ना दे दे, वो रहेगा उधर ही रहेगा, चाहे 10 साल बाद भी देख लो वो कमेंट उधर ही रहेगा। तो वो लेडीज, शी कमेंटेड दैट 3 साल हो गए शी वॉज ट्राइंग फॉर बेबी एंड इट्स बीन लाइक 60 days वो मेरी जर्नी थ्रू खुद भी फॉलो कर रही है, एंड नाउ शी कंसीव्ड। वैसे बोल रही दी बस प्रे करो मेरे बेबी के लिए, मैं 3 साल से कोशिश कर रही थी एंड हो नहीं रहा था बिकॉज माई वेट वॉज टू मच एंड मुझे PCOD वगैरह है करके तो हो नहीं रहा था, एंड अचानक से शी कंसीव्ड, नॉट ऑफ कोर्स अचानक, हस्बैंड वाइफ जब गुल खिलाते तब होता है लेकिन द फैक्ट इज दैट शी कंसीव्ड एंड शी ब्लेस्ड मी। उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी, बोली दी, मुझसे बड़े थे लेकिन फिर भी मुझे दी बोल रहे। मैंने बोला मैम प्लीज मेरा नाम लेकर बोलो। शी लाइक नो, व्हाट यू हैव डन, आई हैव डन नथिंग, एक्चुअली आई हैव डन नथिंग, बट उसका ये कहना है कि मैंने एक उनमें उम्मीद जगाई कि हम हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं, एंड यू नो गाइज, एक उम्मीद ही काफ़ी होती है। तो आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ एट दैट टाइम व्हेन पीपल लाइक देम गेट समथिंग व्हाट दे आर विलिंग टू गेट फ्रॉम लॉन्ग ईयर्स बैक। अपॉन दैट एक और लेडीज थी कि जिनका PCOD का प्रॉब्लम था, एंड उसका PCOD का जो कंट्रोल लेवल ऐसा कुछ होता है ना, वो कम हो गया। जस्ट इमेजिन गाइज, 50 days पर शी 50 या 52 पर है और वो कम हो गया, एंड उनका भी एक ही मैसेज था कि दी आप भले हमारे खुद ऐसे सामने प्रकट होकर या हमें खुद चल उठ ऐसा नहीं, लेकिन आपकी जो बातें हैं, आपकी जो समझाने का तरीका है, दैट हैज़ टेकन आवर हार्ट, कि हमारे अंदर से आवाज़ आने लगी कि भाई इसकी आवाज़ सुन, ये हमें कुछ करने के लिए बोल रही है, कुछ हमसे मांग नहीं रही है, बस एक ही चीज़ बोल रही है कि भाई अपनी ज़िंदगी हम बदल सकते हैं बिना किसी सहारे के। और ना जाने कितने ऐसे कमेंट्स, कितने ऐसे पर्सनल मैसेजेस। मैं अब बोलोगे इतना सब कुछ आपको कैसे पता? क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, हर एक दिन 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा कंटिन्यू मैं कमेंट्स रीड करते हुए उनको रिप्लाई करने में बिताती हूँ, समझ रहे हो आप? एंड जब ये करते वक्त कंटिन्यूसली 1-1.5 घंटा रिप्लाईज करना सबको, और सबकी प्रॉब्लम्स रीड भी करना और उनको रिप्लाई भी करना, समझाना, ये वो,
उस बीच में जब आपको कंटिन्यूअसली फिर बीच में बार बार वही सारे सवाल आ जाएंगे जिनके आपने पहले बताए हुए चीजें हैं। कुछ ऐसे कमेंट्स है कि लाइक जिन नए कमेंट्स है जिनके कुछ अलग डाउट्स है जिनके बारे में मैंने कभी बोला नहीं। उस बीच में जब ऐसे बार वही कमेंट्स आएंगे जिनके बारे में मैं बोल चुकी हूँ, डोंट यू थिंक विल आई गेट इरिटेट? डोंट यू थिंक दैट कि मैं अभी एक कमेंट पढ़ रही हूँ कि ऐसा है एंड आज मेरा डे 30 है, मैंने ये कर लिया, मैं उनको रिप्लाई कर रही हूँ कि ग्रेट, ऑसम, अमेजिंग। अगला ही कमेंट में देख रही हूँ, दी आपका अभी वेट कितना है? तो एक बात बताओ, क्या आप क्या चाहोगे? हाँ, और ऊपर से जब नॉर्मल चीजें होती तो ये सब देखते देखते मैं भी इरिटेट हो जाती हूँ। यार मैं भी इंसान हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है। बहुत से लोगों ने ऐसा कमेंट किया कि आप अभी एक इन्फ्लुएंसर हो, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल व्हाइल टॉकिंग, व्हाइल स्पीकिंग। माना यार, सब कुछ माना, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर भी तो एक इंसान है ना। वो इन्फ्लुएंसर क्यों बनी? क्योंकि वो अपनी जर्नी शेयर कर रही है आप लोगों के साथ, और उसके लाइफ में क्या सिर्फ अच्छी चीजें ही आप लोगों के लिए मैटर करती है? उसकी लाइफ में अगर कुछ बुरा होता है, जैसे कोई साइड इफेक्ट्स या कुछ मूड स्विंग्स या इरिटेशन, क्या उस चीज में आप लोगों का भाग बनना, क्या वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती? एक इन्फ्लुएंसर इंसान नहीं होता क्या? उसको इरिटेशन, उसको चिढ़, ये सारी इमोशंस जो है वो उसको नहीं आ सकते? और लिटरली बताऊं ना, मैं कभी फेक नहीं करती, कभी फेक नहीं। मैं जो हूं रियल में, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, मेरा यही मैटर करता है, यही मैटर करता है। हाँ, डे 31 के वीडियो में आपने देखा मेरा टोन कोई गलत नहीं था, बिल्कुल भी गलत नहीं था। किसी ने कुछ पूछा था और वो इंसान, उसने नहीं बोलकर तो 4-5 बार पूछा होगा, तब जाकर मैंने इरिटेट होकर वैसा जवाब दिया, लेकिन फिर भी टोन मेरी गलत नहीं थी। उस चीज पर आप लोगों ने मुझे क्या क्या बोल दिया, एरोगेंट, घमंडी। हाँ, सब्सक्राइबर इतने हो गए तो ये, पहली बात समझो, मैं एक इंसान हूं, ठीक है? और अगर इतना ही है, आप लोग बाकी के सारे कमेंट्स पढ़ो ना, पढ़ो, उनके मेरे जवाब पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा कि हु इज रियल रोहिणी। रिमेंबर दैट। तो मेरी ऑडियंस मुझे बोलती है कि हम आपसे कनेक्ट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स मेरी तरह प्लस साइज बहुत सारे लोग हैं, हाँ, और जो वेट लॉस से तंग आ चुके हैं एंड ऑल। तो क्या आप लोग सिर्फ मेरी अच्छी चीज़ों से ही कनेक्ट करोगे? क्या आप लोगों को कभी किसी से चिढ़ नहीं होती? कभी बार रिपीटेड क्वेश्चन से आप लोगों को चिढ़ नहीं आता? तो क्या इससे मैं साबित हो जाती हूँ कि मैं एरोगेंट हूँ, कि मैं रूड हूँ? तो शायद से फिर यार मैं एक रियल इंसान हूँ, रियल इंसान, और रियल इंसान में हंसी, खुशी, प्यार, जिद, गुस्सा, इरिटेशन, ये सारी फीलिंग्स होती है। एक फेक इंसान में सिर्फ और सिर्फ यही होता है। तो आप लोग अगर एक्सपेक्ट करोगे कि रोहिणी सिर्फ अपनी अच्छी बाजू दिखाए, उसके साथ सब अच्छा हो रहा है, सिर्फ वही दिखाए, तो यार दैट वोंट बी पॉसिबल। क्योंकि रोहिणी जो है, ये जो रोहिणी ने हर दिन वीडियो डालना शुरू किया है ना, हाँ, 22 मार्च 2023 से हर दिन जो वीडियो जाता है ना, ये रोहिणी की लाइफ का जर्नी है, रोहिणी के वेट लॉस का जर्नी है, ठीक है? तो इसमें अच्छी बुरी हर चीज दिखेगी, क्या इफेक्ट्स है, क्या साइड इफेक्ट्स है, वो हर चीज दिखेंगे। अब एक चीज आप लोगों को बता देती हूँ, सिंपल सी बात है, कॉमन सी बात है, 5 उंगली सेम नहीं होती, ठीक है? हमारे घर में भी सारे लोगों के जो नेचर है वो सेम नहीं होते। माना कोई बहुत स्वीट होता है, कोई बहुत काम होता है, कोई बहुत गुस्से वाला होता है, कोई बहुत ऐसा सब मुझे ही चाहिए ऐसा होता है। तो अब मैंने इतने टाइम, मैं जब भी कोई डांट वाला वीडियो बनाती हूँ जिससे कि लोगों को मोटिवेट मिले, तब क्यों नहीं आवाज उठती? तब क्यों नहीं बोलते कि रोहिणी इतना गुस्से से क्यों बोल रही है, इतना रूडली क्यों बोल रही है? क्यों नहीं? क्योंकि तब वो आपके मतलब की बात होती है, इसीलिए तब रोहिणी का डांटना चल जाता है। लेकिन जब रोहिणी बोलते हैं ना, मूड स्विंग्स के कारण और इरिटेशन के कारण पूरा दिमाग में मेस्टअप होती है, तब आप लोगों से रोहिणी का इरिटेशन झेला नहीं गया। मेरे को वो हंसी आती सीरियसली। तो आई एम हैप्पी कि डे 31 वाला वीडियो देखने के बाद है, बहुत सारे जन ऐसे भी है कि जिनको समझ में आया। एक जन ने तो कमेंट भी किया, शायद से रोहिणी दी इधर का गुस्सा उधर हो रहा है, और हाँ वैसा ही हुआ। मिस्टर गुप्ता का गुस्सा, अकेले घर में रहने का गुस्सा, वो सब इधर निकल गया। कि जो लोग समझदारी से सारे वीडियोस नहीं देखते हैं, जिनके सवाल होते हैं, उन लोगों को बोल रही हूँ मैं, जिनके सवाल होते हैं फिर भी वीडियोस देखने की वो जहमत नहीं उठाते, उन पर निकल गया वो गुस्सा। एंड दैट इज कॉमन, एक ह्यूमन बीइंग के लिए वो कॉमन सी बात है कि नहीं?
अभी रिसेंटली कल ही एक कमेंट आया था, कमेंट नहीं सॉरी मैसेज आया था, वो दी मैंने आपके सारे वीडियोस देखे, सब देखती हूँ, मैं फॉलो करना चाहती हूँ लेकिन होता नहीं है, हो नहीं पा रहा, मोटिवेट नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ? छिपकली बनकर ऐसे दीवार पर चिपक जाऊँ उसके घर के? देख ले बहन, मोटिवेट हो जा तू भी, ये करूँ? अब यही बाकी रह गया है। तो मैं हाथ पकड़कर स्पून फीडिंग नहीं कर सकती ना, समझ जाओ यार। और जो लोग बोलते हैं ना कि कोई अगर आपसे कुछ पूछ रहा है तो इतना एरोगेंटली गुस्से से जवाब क्यों देना? पहली बात तो बॉस, वीडियो जो डालती हूँ ना मैं, उसमें जब जिस चीज का जवाब दिया है तो उस इंसान को मैं फिर से कमेंट सेक्शन में क्यों जवाब दूं? मुझ में भी एक हद तक एनर्जी बचती है, एक लिमिट तक एनर्जी बचती है ना। कॉमन सी बात है यार। अभी मैंने आप लोग को बोला बराबर कि एक ही सवाल आप लोग को अगर बार बार पूछा जाए तो आप क्या करोगे? हाँ चलो माना आप कहोगे इग्नोर दीज काइंड ऑफ कमेंट्स, इग्नोर। जब मैं इग्नोर करने लग जाती हूँ तब लोग बोलते हैं यू हैव स्टार्टेड इग्नोरिंग, बहुत घमंड आ गया है, हाँ अपने लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करती, हाँ कमेंट्स इग्नोर करने लगती हो। आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने कमेंट इग्नोर किया, एंड यही मेरी गलती है। जो लोग डबल वही चीजें पूछते हैं ना, उनको सच्ची में इग्नोर कर देना चाहिए मैंने, तब मैं अपना दिमाग जो है वो ठंडा रख पाऊंगी। क्योंकि बार बार मुझे जब वैसे ही कमेंट्स दिखेंगे तो डेफिनेटली इसका गारंटीड मतलब ये तो बनता है कि भाई उस बंदे ने या उस बंदी ने वीडियो पूरा देखा नहीं है। मैं इसलिए नहीं बोल रही आप लोग वीडियो देखो कि मेरा व्यूज बढ़ेगा, हाँ मेरा जो है वो क्या बोलते हैं मोनेटाइजेशन का वगैरह ये सब बढ़ेगा, उस वजह से नहीं बोल रही मैं। आप लोग को देखना है नहीं देखना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन जब आपके कुछ सवाल है, जब आपके दिमाग में कुछ सवाल आते हैं, मेरा जो वीडियो है उस पर आप कैप्शन लिखती हूँ ना, मैं थंबनेल डालती हूँ, वो देखकर तो एटलीस्ट समझ जाओ कि इस वीडियो में हमारे सवालों का जवाब हो सकता है। एक बार देख लो। हमारी गलती क्या हो जाती है ना, हम शॉर्टकट्स ढूंढने लग जाते हैं, स्किप करके देखना, फिर जो आपका बोला हुआ पॉइंट है, जो आपका सवाल है जिसका जवाब मैंने दिया होगा किसी भी वीडियो में, वो तो गया उड़ गया। तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में फिर से वो सवाल आएगा ही ना यार। सिंपल सी बात है, टाइम निकालकर अगर आप किसी काम की चीज अगर आपकी है, मैं मेरे ही चैनल पर नहीं बोल रही, कहीं पर भी दूसरी चीजों पर भी बोल रही हूँ। सपोज अगर आपको घर में कुछ खाना बनाना है, आप उसकी रेसिपी यूट्यूब पर देखते हो, हाँ आप क्या करोगे? स्किप फॉरवर्ड करके देखोगे? नहीं ना, क्योंकि वो आपके काम की चीज है बॉस। सही बात है ना, क्योंकि आपके वो मतलब की चीज है। भाई अगर उस वीडियो में दिखाया कि जीरा डाल दिया है और आपने फॉरवर्ड कर दिया, फिर से क्या आप बोलते हैं ना, अभी जाने दो, फिर से क्या कमेंट में आप ये बोलोगे अरे आपने जीरा कब डाला? वो ये नहीं बोलेगा आपको अरे वीडियो में दिखाया ना भाई, वीडियो तो देख ले, उसमें दिखाया ना कि उसमें जीरा भी डाला है करके। ये है चीज जो मैं बताना चाह रही हूँ। कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दे रही मैं, कुछ सवाल मैंने आप लोगों को पूछे, मुझे सच दिल पर हाथ रखकर बताना। अगर आप एक ह्यूमन बीइंग इंसान हो, ठीक है, अगर आप में इमोशंस है तो आप अपने दिल पर हाथ रखकर मेरे सारे सवालों का जवाब देना और फिर जज करना। अब इस वीडियोस में भी आपको कॉन्स निकालने हैं, आपको मुझ पर कुछ इल्जाम लगाने हैं, एरोगेंट, रूड, घमंडी, एटीट्यूड, बेशक आप लोग करिए, क्योंकि डेफिनेटली वो आपका काम है। डेफिनेटली सीना ठोक कर बोल रही हूँ, वो आप लोग का काम है। क्योंकि मैं जो करती हूँ, मैं जो दिखाती हूँ, वो प्योर एंड प्योर ट्रुथ होता है। चाहे मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा हो, चाहे बुरा हो रहा हो, चाहे गुड फीलिंग्स हो, चाहे बैड फीलिंग्स हो, सब कुछ रियली आप लोगों के सामने रखती हूँ। अब जिनको उससे प्रॉब्लम है रहे, ऑफ कोर्स आई डोंट केयर, लेकिन जो मुझसे रिलेट करते हैं उनके लिए मैं ये कभी बंद नहीं करूंगी, कभी नहीं। क्योंकि इंसान को सच बोलती हूँ, एक होप की जरूरत होती है। अगर उस 1% का भी होप अगर मैं किसी के अंदर जगाऊं तो ऑफ कोर्स मैं इंसान कहलाने के लायक हूँ। मुझे मेरी औकात दिखाने वाले, औकात तो छोड़ दो, मैं एक्चुअल में इंसान कहलाने के लायक हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरी वजह से नहीं बोलकर बहुत सारे जनों की जिंदगी बदल चुकी है। बहुत सारे लोगों की तो ठीक है भाई साहब, मेरी खुद की बदल चुकी है। तो देखो भाई, आप लोगों को मेरी जर्नी देखने को मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आप उसे देखो ना देखो। लेकिन अगर आप लोगों के सवाल है तो प्लीज देखो, ताकि आप लोगों के सवालों के जवाब उसी में मिल जाए। अपॉन दैट मुझे जो डेली इंस्टाग्राम पर डीएम्स आते हैं, नहीं बोलकर हर दिन तो 20-25 तो पक्का है, लोग अपने बिफोर एंड आफ्टर फोटोज करके मुझे भेजते हैं। और ऑफ कोर्स मैं किसी से भी बिना परमिशन लिए उनकी फोटोज नहीं डालती। तो यस, आप लोगों को वो भी देखने को मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा, चाहे यूट्यूब की स्टोरीज हो, चाहे इंस्टाग्राम की स्टोरीज हो, हर वक्त आप लोग को मिलता रहेगा ये देखने को कि किसने मेरे तरीके को यूज करके अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव किया। मेनली
हर कोई आजकल जिम जा रहा है, जुम्बा क्लासेस जा रहा है, कोई सप्लीमेंट्स की तरफ दौड़ रहा है, कोई किधर दौड़ रहा है, किधर दौड़ रहा है। लेकिन मैं खुश हूँ उन सारी हाउसवाइफ से, जो मुझसे कनेक्ट कर पाते, क्योंकि आज भी इस 21st सेंचुरी में भी ऐसे कई हाउसवाइफ्स है जो घर में कैद है, कैद, ठीक है। कहीं पर भी जाओ, हस्बैंड की परमिशन चाहिए, सास ससुर की परमिशन चाहिए, तो उस चीज़ को हम बदल नहीं सकते, वो लोगों की सोच है ऑफ कोर्स, तो उस चीज़ को, वो तो डिफरेंट ही टॉपिक एकदम हो गया, तो उस चीज़ को बदल नहीं सकते। लेकिन मैं खुश हूँ इस बात से कि आज उन जैसी लेडीज़ भी मुझे देखकर फॉलो करती है एंड अपनी ज़िंदगी में छोटा सा बदलाव ला रही है। तो ये है मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात, ये है सबसे बड़ा, बोलते हैं ना, प्राउड मोमेंट इन माई लाइफ। इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं, मैं भी नहीं। मुझे ये किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हो, मेरे फॉलोवर्स हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ या नहीं, ये मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जिनको पता है उनको पता है कि रोहिणी क्या चीज है। बाकी मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। वो गाना नहीं सुना, हम तो भाई जैसे है वैसे रहेंगे। सिंपल सी बात है। आप लोगों का डिमोटिवेशन मेरा डिमोटिवेशन, आप लोगों का दुख मेरा दुख। कमेंट करते हो ना, क्यों? क्योंकि मुझे कुछ मानते हो, इस वजह से। हाँ, मुझे अपने लाइफ का, फैमिली का करते, मुझे लोग ऐसे कमेंट किया, हम आपको फैमिली का हिस्सा मानते हैं। तो डेफिनेटली जब आप लोगों का दुख मेरा हो सकता है, आप लोगों का डिमोटिवेशन का, लो विल पावर का कमेंट मेरा हो सकता है, मैं अपना समझकर उसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकती हूँ। सो डेफिनेटली मेरा जो चिड़चिड़ापन है, जो आया उस टाइम पर, जो अपने डे 31 पर देखा, जो आया, तो क्या आप लोग वो नहीं झेल सकते? मतलब जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो तेरा नहीं, ये क्या बात हुई यार? ये तो गलत बात है। जब आप लोग जैसे हो, मैं वैसे आप लोगों को, बोलते हैं ना, रिस्पांस देने की कोशिश करती हूँ। तो जब मेरा मूड कुछ अलग होता है, मेरी, क्या बोलते हैं, मेंटली थोड़ा सा कभी हिल जाती हूँ, कभी ये हो जाता है, आप लोग नहीं झेल सकते? तो फिर कैसे मैं आप लोगों की लाइफ का एक पार्ट हुई, बताओ? कैसे आप लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा हूँ जब आप लोग मेरा गुस्सा, मेरा कभी इरिटेशन नहीं झेल सकते? तो सिर्फ और सिर्फ हंसी मजाक चाहिए, तो इसका मतलब आप लोग फॉलो नहीं करते, आप लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो। और जो एंटरटेनमेंट के लिए देखता है उसी को इस चीज का बुरा लगेगा, इतना एरोगेंटली बोला, इतना इरिटेट, क्या बोलते हैं, रूडली बोला, उसी को ये लगेगा। बाकी जब मैं डांट वाला वीडियो को स्पेसिफिकली बनाती हूँ मोटिवेशन के लिए, तब बराबर ये कमेंट नहीं आता, क्योंकि भाई तब तो आपके मतलब की बात होती है ना, तब आपका उसमें मतलब छुपा होता है। मेरा क्या? हाँ, रोहिणी को गुस्सा आता तो रोहिणी के पास रखे, हम पर क्यों गुस्सा निकाल रही है? ऐसे हो, ठीक है, नहीं निकालूंगी गुस्सा। अब से आप लोग को सब हंसती हंसती रोहिणी मिलेगी, नहीं करूंगी शेयर मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या, यहाँ तक कि पवन जी का फोन आया, कैसा लगा मुझे, वो भी फील आउट नहीं करूंगी मैं, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, अब क्लियर आउट हो गया होगा कि भाई रोहिणी के नाम, मतलब रोहिणी और उसकी मम्मी, हम लोगों में घमंड नाम का कोई ये नहीं है। वो कहते हैं ना यार, जो इंसान जैसे होता है उसको बाकी सारे लोग भी वैसे ही दिखते हैं। सो दिस इज दैट, ठीक है। जिन लोगों ने मुझे एरोगेंट कहा, जिन लोगों ने मुझे घमंडी कहा, शायद से वो लोग वैसे हैं, इस वजह से उन लोगों को मैं वैसी लगी। क्या कर सकते हैं उसमें। चलो फिर, होप सो। अब ये नहीं बोलूंगी आप लोग समझ गए होंगे कि नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि 100% में से 50% नहीं समझने वाले और 50% समझने वाले, तो इतना तो मैं जानती हूँ। ठीक है, चलो, टेक केयर एवरीवन, बाय गाइस, लव यू ऑल, आई स्टिल लव यू ऑल। चाहे आप लोग मेरे को जो भी कह लो, गुस्से वाली कह लो, चिड़चिड़ी कह लो, एरोगेंट कह लो, घमंडी कह लो, देन टू आई लव यू ऑल। और हाँ, अब मेरा मूड अच्छा है, मूड स्विंग्स अब नहीं है मुझे, ठीक है, तो इसलिए चिड़चिड़ी में अब नहीं हो रही हूँ। समझ रहे हो? नहीं समझे। चलो, टेक केयर एवरीवन, बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय।